Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to discuss some tips and tricks and some very interesting low cost nutritious recipes for pregnant women. लो कॉस्ट की जब हम बात करते हैं यानी कम लागत में पौष्टिक रेसिपीज अगर हमें प्रेगनेंसी में बनानी है, हमने अब तक पिछली क्लास में ये ज़रूर समझ लिया था कि क्यों हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल होते हैं, मतलब जिनके बिना एक हेल्दी प्रेगनेंसी की कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसी के आधार पर अब जब हमें समझ में आ गया है, जब हम बात करते हैं कि कौन से पोषक तत्व ज़रूरी हैं, क्यों हमें ज़रूरी है, कितनी मात्रा में हमें चाहिए और उनके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, बट हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम किसी भी महिला से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अधिक मात्रा में भोजन करना है या फिर न्यूट्रिएंट डेंस भोजन करना है, यानी उतनी ही मात्रा में अधिक से अधिक पोषक तत्व आपको उतनी ही थाली, उसी थाली से उतने ही अमाउंट से आपको मिल जाए, और इसके लिए ऐसे बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जो आप खा सकते हैं जो आपके पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में ऐसी कई माताएं हैं, ऐसी कई महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा रिच और हाई प्राइस्ड फूड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। परंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि कम लागत में न्यूट्रिशियस फूड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हर फूड का एक लो कॉस्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका होता है आपकी आहार को लो कॉस्ट बनाने का, जब आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं, क्योंकि मौसमी फल और सब्जियों का इंटेक करने पर वो हमें सस्ती पड़ती हैं। यदि आप गर्मियों में गोभी खाएंगे और गर्मियों में हरी पत्तेदार सब्जी लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू वो सीजन जिसमें कोई भी पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल उगता है। लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम हमेशा एप्पल्स पर या स्ट्रॉबेरीज पर ऐसे फ्रूट्स को ज़्यादा पौष्टिक मानते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते, जो 200 रुपये किलो 250 रुपये किलो मिलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारी ही जलवायु के अनुसार जो भी उगता है वो हमारे लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आपके यहाँ अमरूद होता है, चीकू, ऑरेंज और केला, अनार, अगर ये आपके यहाँ होता है तो वो आपको पहली बात सस्ता पड़ेगा और वो आप ही की जलवायु के अंदर उगा हुआ आपके लिए सर्वोत्तम आहार बन सकता है। सो यू हैव टू put more priority, or you have to give more priority to seasonal and local fruits and vegetables. दूसरी बात, हम जब भी भोजन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गेहूं चावल सब्जी की, परंतु हमारे भोजन में गेहूं और चावल के बनिस्बत हम अगर मोटे धान यानी मिलेट्स की तरफ ध्यान दें, फॉर एग्जांपल बाजरा, ज्वार, रागी, इसके अलावा आप जब व्रत में कुट्टू खाते हैं या फिर सावक खाते हैं, तो ये जो मिलेट्स हैं जो धीरे धीरे हमारे आहार प्रणाली से, आप दैनिक आहार से बाहर होते जा रहे हैं, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि मिनरल्स और वाइटामिन, खासकर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होते हैं। तो हमें मिलेट्स को भी अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करना है। आप हमेशा ध्यान रखें, बाजरा, रागी, आपका ज्वार, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते और ये आज भी कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये सस्ता होने के साथ साथ पोषक तत्वों की भी काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। फिर आप ज़रूरी नहीं कि सूखे मेवे में सिर्फ बादाम और काजू ही खाएं, ऐसा नहीं है। आप तिल को अपने भोजन में समाविष्ट कर सकते हैं, मूंगफली को भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप बनाएं, कोई स्नैक बना रहे हैं, कोई नाश्ता बना रहे हैं, यदि उसके अंदर आप थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे तो वो भी आपके भोजन में उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन ऐड करेगा जितना बादाम और काजू करते हैं। तो आहार और पौष्टिकता का कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अपने भोजन में दालों का इस्तेमाल करें, साबुत दलहन से स्प्राउट यानी जर्मिनेशन की विधियों का भी इस्तेमाल करें। जर्मिनेशन की विधि इसलिए भी ज़रूरी है कि नंबर 1, ये
भोजन की डाइजेस्टिबिलिटी, यानी उसको आसानी से पाचक बनाती है, आसानी से पच जाए। एक गर्भवती महिला को धीरे धीरे बहुत समस्या आती है बहुत सारा भोजन करने में, उसको पचाने में, एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आती है। तो जर्मिनेशन जैसी चीज, जर्मिनेशन जैसी विधि एक तो आसानी से पचाने लायक बना देती है भोजन को, दूसरा उसके अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी सुधारती है। ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व है, फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन जो है वो जर्मिनेट होने पर, किसी भी स्प्राउट, किसी भी दलहन के जर्मिनेट होने पर अवेलेबल हो जाता है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स द्वारा उसे फ्री कर दिया जाता है और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो है वो वहाँ से हट जाते हैं। ऐसा भी जर्मिनेशन इसमें भी मदद करता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता सुधारता है। फ्लैटुलेंस क्रिएटिंग कंपोनेंट्स जैसे ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, वो भी जर्मिनेशन होने पर खत्म हो जाते हैं, जिससे नॉर्मल दलहन यदि फ्लैटुलेंस क्रिएट करता है तो जर्मिनेटेड पल्सेस, जर्मिनेटेड सॉरी होल पल्सेस जो हैं वो फ्लैटुलेंस नहीं कॉज करते। जर्मिनेशन के अलावा म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम दाल चावल या फिर अनाज और दलहन को मिलाकर कुछ पौष्टिक बनाते हैं। वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हमें अवेलेबल कराता है। फिर फर्मेंटेशन, डोसाज, इडलीज, उत्तपम्स, हम जो भी फर्मेंटेड आइटम खाते हैं उसमें भी पोषक तत्वों की उपलब्धता, आसानी से पचने वाली क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो हम नॉर्मल बेसिक फूड की बजाय हम जर्मिनेटेड चीज़ों को समावेश करें, म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन करें, फूड ग्रुप्स को एक साथ मिक्स करें और फर्मेंटेशन जैसी प्रक्रिया को भी डेली कुकिंग में इंक्लूड करें। इसके अलावा दूध, दही, छाछ जैसी चीज़ों को भी दैनिक भोजन में अवश्य रूप से समाविष्ट करें। ये आपके कैल्शियम के, प्रोटीन के सोर्सेज बनते हैं और आपके कैल्शियम प्रोटीन के रिक्वायरमेंट की भी पूर्ति करते हैं। तो लो कॉस्ट फूड सब्स्टिट्यूट्स हैं जो बहुत कम लागत में आपको न्यूट्रिएंट डेंस डाइट को इंश्योर कर सकते हैं। देन क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं वाइल प्लानिंग रेसिपीज, वाइल प्लानिंग लो कॉस्ट रेसिपीज? सबसे पहली बात, जब हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हमें क्या डाइटरी गाइडलाइंस का ध्यान रखना है वाइल प्लानिंग अ मील ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, तो हमने बहुत सारी ऐसी भी बातें की थी कि हमें बहुत ज़्यादा तीखा भोजन, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन नहीं देना है, क्योंकि उससे महिला के पाचन क्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है और उससे उसे हार्ट बर्न, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स और भी एग्रेवेट हो जाती हैं। सो रेसिपीज ऐसी हो जो मॉडरेटली स्पाइस्ड हो। बहुत ज़्यादा ब्लैंड फूड प्रेगनेंसी में नहीं चलता। इस समय मॉर्निंग सिकनेस या थ्रू आउट द डे जी घबराना, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत स्पाइसी चलता है। मॉडरेटली स्पाइस्ड फूड रखें। फ्राइड फूड्स इंक्लूड कम से कम करें। जितना ज़्यादा फ्राइड फूड होगा उतना ज़्यादा ब्लैंक कैलोरीज मिलेंगी और वो उस प्रेग्नेंट महिला के लिए उपयोगी नहीं है। रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। मैदे या मैदे से बने चीज़ों से या फिर बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड आइटम्स से, ऐसी चीज़ों से दूर रहें, वो प्रेगनेंसी में आपके लिए उपयोगी नहीं है। रॉ और अंडर कुक्ड नॉन वेजिटेरियन फूड से दूर रहें, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मीट, फिश और एग्स को लें ज़रूर, बट इंश्योर करें कि आपकी रेसिपीज़ में वो थरली फुल्ली कुक्ड हों। सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करें। संतुलित भोजन का एक ही नियम है, जब आप पांचों फूड ग्रुप्स को अपने दैनिक आहार में समावेश करेंगे तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में, आवश्यक मात्रा में मिल जाएंगे। वैरायटी रखें। प्रेग्नेंट महिला के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उसे भोजन में इंटरेस्ट नहीं रहता। उस इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने रेसिपीज को इस तरीके से प्लान करें कि वो इंटरेस्टिंग हो, थोड़ी थोड़ी इनोवेटिव हो, जो नॉर्मल से थोड़ी सी अलग हो, ताकि उसका इंटरेस्ट भोजन में बना रहे। अभी आने वाली रेसिपीज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको ये इंटरेस्टिंग और वैरायटी वाला फैक्टर मिलेगा। उसी आधार पे आपको अपनी रेसिपीज को प्लान करना है। पोर्शन साइज को स्मॉल रखें। बहुत ज़्यादा हमने डाइटरी गाइडलाइंस की क्लास में ये बात किया था कि जो मील है वो फ्रीक्वेंट होनी चाहिए और स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रेग्नेंट महिला का यूट्रस बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है उसके स्टमक पे, जिसकी वजह से वो एक साथ बहुत ज़्यादा खा नहीं पाती। तो आपको मील्स ऐसी प्लान करनी है जिसमें पोर्शन साइजेस स्मॉल हो, जो आपकी सर्विंग साइज है वो छोटी हो।
2 पराठे या फिर 1 कटोरी पोहा, इस तरीके से आपको प्लान करना है। बहुत ज़्यादा आइटम उसके सामने रखने से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं होगा। जी घबराने से बचने के लिए, मॉर्निंग सिकनेस से या फिर वॉमिटिंग नौजिया से बचने के लिए आप सूप्स और एपेटाइजर्स को रेसिपीज़ में ज़रूर समावेश करें। कुछ अच्छे जूसेस, शेक्स और सूप्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और ये सारे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से बन सकते हैं। ज़रूरत है तो आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, बाकी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी बहुत अच्छे सूप्स, शेक्स और juices बन सकते हैं। एंड एनी रूटीन रेसिपी कैन बी मेड न्यूट्रिएंट डेंस वेरी इजीली। न्यूट्रिएंट डेंस मतलब उतनी ही कटोरी पोहे से आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं यदि आप उसके अंदर स्प्राउट डाल देंगे, वेजिटेबल्स डाल देंगे और उसके अंदर आप ग्राउंडनट्स ऐड कर देंगे। सो रूटीन रेसिपीज़ को भी ऐसा नहीं है कि आपको एक शेफ में बदल जाना है और आपको बहुत हाई लेवल कुकिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत है। नो, आपकी जो रूटीन रेसिपीज़ हैं जो अभी हम देखेंगे उसके अंदर भी किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इंक्लूड करके न्यूट्रिएंट डेंस रेसिपी बना सकते हैं। सो देखते हैं किस तरीके से हम रेसिपीज़ को प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम 5-6 रेसिपीज़ ऐसी देखेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे, हम उसकी विधि के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी विधि, आप ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा। बट ये ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें आपको म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन मिलेगा, फर्मेंटेशन भी मिलेगा, इंक्लूजन ऑफ ऑल फूड ग्रुप्स देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा हाई एंड फूड्स और वेजिटेबल्स का इंक्लूजन नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल बाजरा और मूंग दाल खिचड़ी, ये अपने आप में एक फुल मील है। इसके अंदर आप बाजरा लें, मूंग दाल लें, बहुत अच्छा प्रोटीन और आयरन का सोर्स है। देन यू ऐड घी, देन थोड़ा सा हल्दी, टमाटर, आप चाहे तो प्याज, हरी मिर्ची डाल दीजिए, लेमन जूस डालिए और आपकी खिचड़ी बहुत आसानी से रेडी हो सकती है। सो दिस इज अ होलसम मील which will ensure a good intake of iron, protein, carbohydrates, energy and micronutrients. If it is feasible, add as many vegetables to it as possible. आप इसमें मटर, टमाटर, गाजर, गोभी कुछ भी डाल सकते हैं और फिर भी ये उतना ही स्वाद रहेगा और उतनी ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा। देन वी हैव मेथी मूंग स्प्राउट्स रैप। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, आपके घर में मूंग भी मिल जाएगा, उसको आपको जर्मिनेट करना है और बॉईल करना है। नॉर्मल रोटी, जो सेमी कुक्ड रोटी बनानी है गेहूं के आटे की, आपको मेथी की पत्तियों को साफ करके रखना है, उनको हरी मिर्ची के साथ घी में सौते करना है, साथ में आपको स्प्राउटेड मूंग, बॉइल्ड मूंग को सौते करना है, उसके अंदर थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला, जो भी टेस्ट आपको पसंद है वो डालिए और फिर इन रोटी के अंदर उसको स्टफ करके, रैप करके, उसको रोल करके उसको घी में थोड़ा सा सेक लीजिए। दैट अगेन विल मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन, जो बहुत आसानी से एक ही बाइट में स्प्राउट्स भी खा रही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ले रही है और होल व्हीट भी ले रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ वेरी सिंपल रेसिपी इनटू, यू कैन टर्न इट आउट इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी। ये भी बहुत ज़्यादा महंगे सामानों का इस्तेमाल नहीं करती है। अनादर वेरी गुड बीटा कैरोटीन रिच विटामिन ए का जो वेजिटेबल प्रिकर्सर है, वेजिटेटिव प्रिकर्सर है, दैट इज बीटा कैरोटीन। दिस इज वेरी रिच, दिस रेसिपी इज वेरी रिच इन बीटा कैरोटीन, जिसके अंदर आप स्पिनच की प्यूरी को मिलाकर डोसा बनाते हैं। इसको फर्मेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सीधा होल व्हीट फ्लोर मिला रहे हैं। मेथी सीड्स इसमें जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड डाइजेशन। एंड देन वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ उड़द दाल। दिस इज़ वेरी इजी टू मेक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इसके साथ आप कोई भी कोकोनट चटनी या सांभर को सर्व कर दीजिए, ये ऑल इन ऑल एक होलसम न्यूट्रिशियस मील बन सकता है। नॉर्मल रोटी सब्जी के अलावा आपको जब भी लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ को प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़े तो ऑलवेज ट्राई टू मेक as interesting recipes as possible by using seasonal fruits and vegetables and easy methods. Then we have multi-floor idli. Normal suji ka idli is not nutritious, but if you add some other flours like bajra, ज्वार, रागी, wheat flour को मिलाकर ये एक fermented recipe है जिसके अंदर आप
इसका खमीर उठाते हैं और फिर इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप इडली के सांचे में डालकर और स्टीम करके इडली आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ भी आप कोई भी कोकोनट चटनी या कोई भी सांभर रसम को मिलाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। एंड दिस अगेन विल सर्व एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। सो ये भी एक सिंपल रेसिपी है, बस आपने इसके अंदर वेराइटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स डालकर सारे न्यूट्रिएंट्स का समावेश जो है वो इंश्योर कर लिया है। देन वी हैव आवर ओन वेरी हम्बल पोहा। इस पोहे के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ स्प्राउट्स डाले हैं और कुछ ग्राउंड नट्स डाल दीजिए, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए एंड दिस विल टर्न आउट टू बी अ वेरी न्यूट्रिशियस रेसिपी। नॉर्मल पोहे के अंदर उतनी ही मात्रा में आपको मिक्स्ड स्प्राउट्स डालने हैं, चाहे आप मूंग डालें, चना डालें, कुछ भी डालें, बट बॉइल्ड डालें, पका के डालें। जब भी जर्मिनेटेड या स्प्राउट्स आप यूज़ करें तो प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि उसको हमेशा पका के डालें, बॉईल करके डालें, ताकि महिला के लिए उसको पचाना आसान हो और वो स्वादिष्ट भी लगता है। सो मिक्स स्प्राउट्स पोहा भी पोहे को हम ऑल्दो चावल से बना है बट हम काफ़ी पौष्टिक मानते हैं। स्प्राउट्स अपने आप में आयरन रिच हैं, प्रोटीन रिच हैं। देन वी ऐड लेमन जूस विच इज़ विटामिन सी रिच, and you can add as many vegetables. You can add groundnuts to it which is vitamin B3 rich, protein rich. तो इस तरीके से आप एक सिंपल पोहे की रेसिपी को भी पौष्टिक बना सकते हैं। एंड like we discussed that we need to give something appetizing to the pregnant lady, क्योंकि वो मॉर्निंग सिकनेस, nausea और वॉमिटिंग को फाइट कर रही है, उससे जूझ रही है, तो हमें बीच बीच में कुछ ऐसे शेक्स या स्मूदीज या सूप्स का भी प्रबंध करना चाहिए। और वैसे ही एक रेसिपी है सिंपल ऑरेंज मिंट जूस, जिसके अंदर आपको ऑरेंजेस और पुदीने की पत्तियों को अच्छे से पीसना है और उसके बाद उन्हें ब्लेंड करना है, और उसके बाद उसको आप छान के उसके अंदर बढ़िया क्रश्ड आइस डाल के और एक जूस बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, बीटा कैरोटीन रिच होता है, विटामिन सी रिच होता है और बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हमारे एक प्रेग्नेंट महिला की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी सुधार करते हैं और उसको काफ़ी रिफ्रेशिंग और अच्छा फील करते हैं, क्योंकि ये उसकी मॉर्निंग सिकनेस को फाइट करेगा, उसकी नोजिया वॉमिटिंग की टेंडेंसी को भी थोड़ा ईज आउट करेगा। Then we have chaat. Who doesn't like chaat? Especially in pregnancy, the pregnant woman is very inclined towards these tangy flavors. उसके लिए एक चाट में हम ऐसे फूड आइटम्स को डालें जो कि उसकी प्रोटीन की सोर्स रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर दे और उसको टेस्टी भी लगे और उसकी जो जी घबराने की समस्या है उसको भी ठीक करे। ये एक आइडियल रेसिपी इसलिए भी है, आप इसके अंदर काबुली चना डाल रहे हैं जो प्रोटीन रिच है, फिर आप इसके अंदर पनीर डाल रहे हैं, ऑल्दो हम लो कॉस्ट रेसिपी की बात कर रहे हैं, थोड़ा पनीर आप डाल सकते हैं, फिर भी ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। एनर्जी के लिए आप इसके अंदर आलू डाल रहे हैं, इसके अंदर हरी पत्तेदार सब्जी जैसे कि मिंट यानी आपका पुदीना, धनिया और इमली की चटनी डाल रहे हैं, लेमन जूस डाल रहे हैं, थोड़े आप इसमें ग्राउंड नट्स भी डाल सकते हैं क्रंच के लिए। तो ये एक बहुत ही होलसम रेसिपी है जिसे हम चाट तो कह रहे हैं, बट ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। सो दिस इज अगेन अ वेरी आइडियल रेसिपी फॉर प्रेग्नेंट विमेन। सो दैट्स ऑल। आज हमने लो कॉस्ट रेसिपीज़ का कॉन्सेप्ट जाना, कौन से फूड सब्सटीट्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं, और हमने कुछ 6-7 रेसिपीज़ ऐसी देखी जो इंटरेस्टिंग हैं, इनोवेटिव हैं, बट आसानी से बनाई जा सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजिली अवेलेबल लो कॉस्ट फूड आइटम से बनाई जा सकती हैं। अगेन, जब आपको कोई भी रेसिपी प्लान करनी है तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, वो ज़्यादा कॉस्टली आइटम से ना बनी हो। नंबर 2, आसानी से बन सके, बहुत ज़्यादा पेचीदा रेसिपी ना हो। नंबर 3, आपको पोर्शन साइज़ का ध्यान रखना है। आप जितनी भी ये रेसिपीज़ को चेकआउट करेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उन रेसिपीज़ में हमेशा इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप चेक करें, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 लोग आसानी से खा सके, आमतौर पर एक महिला एक टाइम पर खा सके, उतनी ही पोर्शन साइज को ध्यान में रखकर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी रखी गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Do check out these recipes and try to find out as many new and innovative recipes as possible. Thank you all very much.